नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। नाग नदी हत्याकांड आरोपियों को लिया गया 2 दिन की हिरासत में। बेटे संग 12वीं मंजिल से कूदकर महिला ने की खुदकुशी। ब्रेकर मशीन चुराने वाले गिरफ्तार। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नाग नदी हत्याकांड आरोपियों को लिया गया 2 दिन की हिरासत में। नागपुर में अभी 5 लोगों की हत्याकांड का मामला शांत होने का ही था, तो वहीं दूसरी ओर नाग नदी में एक व्यक्ति की निर्मम रूप से हत्या कर दी गई। अपराधी गोलू धोटे अपनी पत्नी से अनैतिक रिश्ता रखने वाले योगेश डोंगरे को 3 दिन से खोज रहा था। खुद को बचाने के लिए योगेश बस्ती से भाग गया था, लेकिन पुलिस के पास जाने की बजाय घर लौटने की भूल करने से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी बीच कोतवाली पुलिस ने गोलू धोटे तथा उसके साथी हर्ष उमाड़े को 2 दिन हिरासत में लिया है। मंगलवार को हुई इस वारदात की लाइव क्लिपिंग वायरल होने से खलबली मची हुई है। ज्ञात हो कि गोलू की पत्नी के योगेश से अनैतिक रिश्ते थे। 19 जून को गोलू की मां ने बहू को योगेश के साथ देखा था। इसी बात पे गोलू उसे ढूंढ रहा था। यह बात पता चलने के बाद गोलू, हर्ष और ऋषिकेश उर्फ कांचा धुर्वे योगेश को खोज रहे थे। इसकी भनक लगते ही गोलू बस्ती से फरार हो गया था। उसे पता था कि गोलू का अपराध जगत से वास्ता है, वह दबंग है, उसे आसानी से खत्म कर सकता है। इसके बावजूद योगेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। वह प्रकरण शांत होना समझकर घर लौट आया। इसकी भनक लगते ही गोलू मौका खोजने लगा। गोलू और उसके साथियों ने सोमवार रात भी योगेश की खोजबीन की थी। मंगलवार सुबह से उसके घर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। उसके बाहर नहीं निकलते देखकर हथियार से लैस होकर घर पहुंच गए। योगेश जान बचाने के लिए घर के पिछले दरवाजे से नाग नदी की दिशा में भागने लगा। गोलू और उसके साथियों ने उस पर हमला कर दिया। जख्मी होने पर भी वह नाग नदी में कूद पड़ा। उसे पार कर भागना चाहता था, लेकिन जख्मी होने से सफल नहीं हुआ। गोलू ने पीछा कर बीच में ही योगेश को पकड़ लिया और चाकू से गोद डाला। तो वहीं दूसरी ओर बेटे संग 12वीं मंजिल से कूदकर महिला ने की खुदकुशी। मुंबई से आए दिन चौंकाने वाली घटनाएं सामने आती रहती हैं। अब हाल ही में जो घटना हुई है वह अंधेरी इलाके की है। यह अपने पड़ोसी के तानों से तंग आकर एक पूर्व पत्रकार ने अपने 7 साल के बेटे के साथ आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है पूर्व पत्रकार का नाम रेशमा है और उसने बिल्डिंग की 12वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। इस मामले में मिली जानकारी के तहत कोरोना संक्रमण के चलते 1 महीने पहले ही रेशमा के पति की भी मौत हो गई थी। इसके चलते वह पहले से ही काफी टूटी हुई थी और दूसरी तरफ पड़ोसी भी उसे ताने देते थे। पुलिस ने इस डबल सुसाइड के मामले में रेशमा के पड़ोसी अयूब खान को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं तीसरी ओर ब्रेकर मशीन चुराने वाला गिरफ्तार। भंडारा रोड कापसी की साइट से ब्रेकर मशीन चुराने वाले आरोपी को पारडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी धनपाल कांता प्रसाद सोनवने है। कापसी में फरियादी बजरंग नगर निवासी अमित गोंडे की कंपनी का काम चल रहा है। उनके साइट से 15 जून की शाम 6:30 बजे माइनिंग एंड ड्रिलिंग कंपनी की लाल रंग की 14,000 रुपए कीमत की ब्रेकर मशीन चोरी हो गई। 16 जून को पुलिस टीम को गश्ती के दौरान धनपाल बोरे में लपेटकर एक बड़ी वस्तु लेकर जाता दिखाई दिया। उसे रोककर पूछताछ करने पर टाल मटोल करने लगा। उसके हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने कापसी साइट से ब्रेकर मशीन चुराना कबूल किया है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।